नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी का फेवरेट फरारी केक की रेसिपी, जिसे आप आराम से उपवास में खा सकते हैं। जन्माष्टमी आ रही है दोस्तों, और कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे भी। तो हम नॉर्मली हमारे बच्चों के लिए तो बर्थडे केक मंगवाते ही हैं, तो क्यों ना हम अपने लड्डू गोपाल के लिए भी घर पे फरारी केक बनाएं, ताकि हम उससे भोग भी लगा सके और हम अपने कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे भी मना सके केक कट करके। तो उसके लिए चलिए आप मेरे किचन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगी एक मिक्सी जार, और इसके अंदर डालूंगी एक छोटा बाउल भर के चीनी। आपके पास अगर चीनी का पाउडर है तो आपको ये प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं तो हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। हमें इसे एकदम फाइन पाउडर बनाना है। साथ ही इसमें डालूंगी इलायची। इलायची को मैंने छिलके साथ निकाल दिया है, आप छिलके साइड भी ले सकते हैं क्योंकि आखिरी में मुझे इसे चालना ही है। साथ में यहाँ पे डालूंगी करीबन 10 काजू। काजू अगर आपके पास पाउडर है तो इसे यहाँ पे ना डालें, या फिर आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो काजू सारी चीज़ें पीस है, क्योंकि हमें तीनों चीज़ों को अच्छे से पीसना है, एकदम फाइन पाउडर बनाना है। तो तीनों चीज़ों को एक साथ डाल के पीस सकते हैं। काजू की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप स्किप करना चाहें काजू को तो बिना स्किप के भी बना सकते हैं। सिर्फ चीनी और इलायची को आप यहाँ पे पीस लीजिए, अगर आप काजू नहीं डालना चाहते। देखिए मैंने एकदम फाइन पाउडर बना लिया, बट इसको चालना जरूरी कहते हैं कि जो भी चीनी का, इलायची के या काजू के कुछ भी टुकड़े अगर रह गए तो यहाँ पे निकल जाए, क्योंकि इससे केक का टेक्सचर खराब हो जाएगा अगर टुकड़े आ गए तो। फाइन पाउडर मिलना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से छलनी से चालूंगी, पाउडर वाली जो आटा छलने वाली छलनी आती है उसे से छान लेना है। एकदम फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। अच्छे से मैंने छान लिया। कुछ इलायची के टुकड़े थे जो इस तरह से देख सकते हैं, वो सब निकल जाएंगे। और एकदम फाइन हमको इलायची, चीनी और काजू का पाउडर मिल चुका है। इसे मैं इस तरह से बड़े से बर्तन में डाल दूंगी, पूरा ट्रांसफर कर दूंगी। आप काजू की जगह मखाना या कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिया मैंने 100 ग्राम पनीर। ये मार्केट वाला पनीर लिया हुआ है मैंने। आप घर पे भी दूध को फाड़ के छेना जो बनाते हैं नॉर्मली, वो भी बना सकते हैं। वो भी एकदम इजी प्रोसेस से 10 मिनट में बन जाता है। यहाँ पे मैंने मार्केट वाला पनीर लिया हुआ है। आपकी चॉइस, आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। इसको एकदम बारीक वाले ग्रेटर से मैं ग्रेट कर लूँगी। हाथ से अगर मेस कर रहे हैं तो उसे एकदम बारीक मेस कर लीजिए, और बारीक वाले ग्रेटर से करेंगे तो भी हमको एकदम फाइन पनीर के पीसेस मिल जाएंगे। ये केक जो हम बना रहे बिना गैस जलाए बनाएंगे, फिर भी बहुत आसान तरीके से 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। देखिए पूरा पनीर मैंने ग्रेट कर लिया है, एकदम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। अब सारे पनीर को मैं ये जो चीनी वाला पाउडर मैंने बना के रखा था, चीनी काजू का, इसी के अंदर मैं डाल दूंगी सारे पनीर को। यहाँ पे बिना गैस जलाए ये केक 10 मिनट में बनके रेडी हो जाते हैं और बहुत टेस्टी बनता है। नॉर्मली जन्माष्टमी में हम सभी का घरों पे उपवास होता है, तो अगर हम कान्हा जी के लिए इस तरह से भोग लगाएंगे तो हम कान्हा जी को भी आराम से भोग लगा सकते हैं और हम भी फास्ट में इसे खा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डालूंगी, जिस कटोरी से मैंने चीनी डाला था उसी कटोरी से आधा कटोरी नारियल का बुरादा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नारियल बुरादा लाइक नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही एक बड़ी कटोरी भर के, मतलब जिस कटोरी से मैंने चीनी लिया था वही कटोरी एकदम ऊपर तक भर कर मैंने मिल्क पाउडर लिया। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, स्कीम मिल्क पाउडर, या कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मिल्क पाउडर से आपका एक केक एकदम टेस्टी बनेगा, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। और जो सारी मैंने चीज़ें इसमें यूज़ की, सारी चीज़ें हम उपवास में फास्ट में खा सकते हैं, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ की। अगर बाई चांस कोई चीज़ें आप इसमें से नहीं खाते हैं, जैसे नॉर्मल का नारियल का बुरादा अगर आप लाइक नहीं करते तो उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बिना भी केक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत टेस्टी केक बन के रेडी होगा। और मिल्क पाउडर की क्वांटिटी आप थोड़ा बढ़ा देंगे तो और टेस्टी केक बनेगा यहाँ पे। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। सारी चीज़ें मैं डाल दी, खाली इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से थोड़ा सा मसल लेना ताकि इसका टेक्सचर एकदम लिक्विड जैसा हो जाए। नॉर्मली जब आप इसे डालेंगे, जब इसे मिक्स करें तो ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में एकदम ड्राई है, बट जब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो इस तरह से एकदम गीला गीला सा पोर्शन हो जाएगा, देख सकते हैं आप। क्योंकि नारियल के बुरादे में से भी तेल घी रिलीज होता है, साथ ही काजू भी लिया हुआ है और मिल्क पाउडर भी डाला, चीनी का बुरादा भी लिया। तो सारी चीज़ें जब मिक्स करेंगे तो तेल रिलीज होगा और इस तरह से मिक्सचर हमारा बन जाएगा आसान से। और साथ ही हमने पनीर भी इसके अंदर डाला हुआ है। अब केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया केक टिन। तो सबसे पहले मैं घी से ग्रीस कर लूँगी नीचे, ताकि केक मोल्ड में से जब निकालना हो, डीमोल्ड करना हो तो आसान से इजीली ये निकल जाए। घी लगाना बहुत जरूरी है डीमोल्ड करने के लिए। तो नीचे मैंने केक टिन में घी लगा दिया। अगर आपके पास इस तरह की केक टिन नहीं है तो आप किसी भी कटोरा में, बड़े से, या किसी भी बर्तन में आप इसे बना सकते हैं। नॉर्मल प्लेट में भी आप इसे बना सकते हैं, थाली जो आती है हमारे घरों में उसमें भी आप बना सकते हैं। अब इसी के अंदर मैंने नॉर्मली जो कागज़ आता है घरों में, उसी कागज को इस राउंड टुकड़े में कट करके इसे लगा दिया। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और इसे अच्छे से ऊपर से भी हल्का सा घी लगा दूंगी। अब पूरा बेटर में जो केक वाला है इसे मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी अच्छे से सेट करने के लिए।
अगर आपके पास कोई टिफ़िन है इस तरह की, तो आप उसमें भी इसे, स्टील के टिफ़िन में भी आप इसे इस तरह से सेट कर सकते हैं, उसमें भी आराम से ये सेट हो जाएगा। देख सकते हैं अच्छे से मैं इसी के अंदर डाल दूंगी, या फिर छोटे छोटे जो छोटे बाउल केक जैसा आता है ना, आप छोटे छोटे कटोरे में भी इसे सेट कर सकते हैं, तो बाउल केक जैसा भी ये हो जाएगा। अब हाथों की मदद से इसे मैं फैला लूंगी इसी तरह से पूरे केक टिन में अच्छे से। देख सकते हैं आप, इजीली आराम से फैल जाएगा ये। उसके बाद जो ऊपर का भाग है उसको एकदम क्लीन करने के लिए इस तरह से मैंने चम्मच लिया हुआ और उसके ऊपर घी लगा दिया हुआ। इससे क्या ये बैटर चिपकेगा नहीं चम्मच से ऊपर, और ऊपर से जो उससे ऊपर की परत है उसको एकदम क्लीन कर लूँगी, जिस तरह हम नॉर्मल केक को करते हैं। अगर आपके पास केक वाला है तो आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली मैं घर के ही सामानों से सारी चीज़ें यूज़ कर रही बना रही हूँ। तो इस तरह से आराम से देखिए ऊपर की परत कितनी क्लीन हो चुकी है एकदम से, और घी लगाएंगे तो बिल्कुल भी चम्मच के अंदर चिपकेगा नहीं, आराम से हो जाएगा। अब इसे आप आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर और जल्दी है तो आप फ्रिज में रख दीजिए सिर्फ 10 मिनट के लिए, फ्रीजर में ना रखें, सिर्फ फ्रिज में रखिए 10 मिनट के लिए, फिर भी सेट हो जाएगा। 10 मिनट के बाद फ्रिज में से निकालने के बाद ऊपर इस तरह से थाली रख देंगे और हल्का सा हाथों से प्रेस कर दूंगी इस तरह से, सिर्फ 2-3 बार इस तरह से टेप करेंगे तो आराम से हमारा केक डीमोल्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से डीमोल्ट हो चुका है केक हमारा। और जो नीचे हमने कागज़ लगाया हुआ था उससे सबसे पहले मैं निकाल दूंगी इस तरह से। कागज़ लगाने से क्या आराम से जो केक टिन में से हमारा डीमोल्ट हो चुका है, इसी तरह से कागज़ भी हमारा आराम से निकल जाएगा। उसके अंदर भी हमने घी लगाया हुआ था, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से निकल चुका है। और जो ऊपर वाली परत है उसको हल्का सा मैं क्लीन कर लूँगी इस तरह से चम्मच की मदद से, क्योंकि कागज़ लगाया होता है तो थोड़ा थोड़े से डॉट्स जैसा हो जाता है, तो इस तरह से चम्मच की मदद से क्लीन कर लेंगे। देखिए हमारा केक तो बनके रेडी हो चुका है, पर थोड़ा सा डेकोरेट करना है। नॉर्मली हमारे घर के जो केक बनते हैं बच्चों के लिए हम बनाते हैं या मार्केट से लाते हैं, वो तो कितने अच्छे से डेकोरेट होते हैं। बट हम ये तो फराली केक बना रहे हैं, तो इसमें हम सारी चीज़ें वही यूज़ करनी जो हम उपवास में या किसी फास्ट में खा सकते हैं, या हम लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं, वही सारी चीज़ें हम बनानी है। तो यहाँ पे मैंने लिया पिस्ता की कतरन, या फिर आप काजू की भी या बादाम की किसी की भी कतरन ले सकते हैं, और इस तरफ से राउंड से आपको चारों तरफ से डाल देना है। देख सकते हैं राउंड मैंने दे दिया, एक सर्कल जैसा दे दिया, कितना अच्छा लुक आ रहा है। साथ ही कान्हा जी का सबसे फेवरेट मोर पंख भी मैंने सेंटर में लगा दिया है, लुक वाइज थोड़ा अच्छा लगने के लिए। नॉर्मली मोर पंख कान्हा जी को तो बहुत पसंद है। आप यहाँ पे बांसुरी भी रख सकते हैं, कान्हा जी की फेवरेट चीज़ बांसुरी। साथ ही ये जो लड्डू गोपाल की बांसुरी आती है छोटी वाली, जो हम लड्डू गोपाल को लगाते हैं, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि हमारा केक का लुक बहुत अच्छा है। इस तरीके से लुक वाइज अच्छा लगना चाहिए। तो देख सकते हैं इस तरह से आप फरारी केक जन्माष्टमी पे बनाइए, और इस तरह से थोड़ा डेकोरेट अपने तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत झटपट 10 मिनट में बनके रेडी हो जाता है। ना ही आपको किसी तरह का गैस जलाना है, ना ही कोई तामझाम करनी। 2 से 3 चीज़ों से बहुत टेस्टी। आप कान्हा जी को भोग भी लगाइए, कान्हा जी ऐसे ही खुश हो जाएंगे, और उनका हैप्पी बर्थडे भी आप इस केक को कट करके मनाइए। तो फ्रेंड जरूर से इस जन्माष्टमी इस फरारी केक को ट्राई कीजिएगा, सिर्फ 10 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। बच्चे बड़े सभी खा के पसंद करेंगे, और जो जन्माष्टमी सभी का फास्ट होता है तो वो भी आराम से इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जरूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा, और मेरी रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही मेरी रेसिपी को आपके फ्रेंड, आपके फैमिली ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन दिया उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।